अब जैसे इसका नाम क्या है, टेस्ट एनजी, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेस्ट एनजी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन की टेस्टिंग है ये। तो इसका मतलब ही हो गया नाम से कि भाई ये जे यूनिट से ज्यादा अच्छा हो। तो टेस्ट एनजी जो है वो सिमिलर, जैसे जे यूनिट काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि ये ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल ज्यादा है ये, ज्यादा एनोटेशन है, ज्यादा कस्टमाइजेशन है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और इसलिए आज के डेट में इंडस्ट्री में टेस्टिंग में सब लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। बट हमें जे यूनिट भी आना चाहिए, राइट। बट अब टेस्ट एनजी जब यूज करोगे तो इसके फैन हो जाओगे आप। तो शुरू करें। तो टेस्ट एनजी में भी काम करने के लिए अपने को सिंपल सा पहला स्टेप, बेबी स्टेप कौन सा, कि pom.xml में जाना है, टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल लॉजिक। तो इसके लिए हम कहाँ से लाइब्रेरी ऐड करते हैं, एमवीएन रिपोजिटरी। तो एमवीएन रेपो सर्च कर लो, पहले लिंक पे जाओ और यहाँ पे सर्च क्या करो, टेस्ट एनजी। क्लिक करो। अब यहाँ पे टेस्ट एनजी की बहुत सारी चीजें हैं, तो सबसे लेटेस्ट वाला लेना तो ले लो। क्लिक करो और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, सेव करो। और देखो रेड कलर में नहीं आया तो मतलब ऐड हो गया होगा, चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हो, डिपेंडेंसीज अभी यहाँ नहीं आया। तो इसके लिए क्या करो, रिफ्रेश, लेट्स सी, ऐसे पहले ऐड कर लो, फिर रन करने के लिए जब कोड लिखोगे तब आ गया, दैट्स इट। तो लाइब्रेरी हमारे पास ऐड हो गई। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे पूरा क्या, जे यूनिट। ऐसे हमने एक और पैकेज बनाया, पैकेज का नाम क्या रख दिया, बताना चाहिए ना तुमको, न्यू पैकेज लर्न टेस्ट एनजी, सिंपल। अब इसके अंदर क्लास बनाओ, न्यू क्लास, लेट्स से एनोटेशंस, एग्जांपल जैसे उसमें एनोटेशंस बनाया था वैसे क्या है यहाँ पे भी एनोटेशंस है सिमिलर टाइप से। तो यहाँ पे भी जाओ, वो तो वही कोड कॉपी पेस्ट करके चिपका के तुरंत समझा दो, चलेगा ना, इतना तो जीनियस वही तुम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, पता लगा वो भूमि आने के बाद क्या हो गया ये सब आ जा रहे थे इसको। तो ज्यादा जान के क्या करोगे जब यूज ही नहीं है तो। तो अभी यहाँ तो बहुत है, यहाँ हम पूरा यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से कि जे यूट वाला मैंने कोड कॉपी किया यहाँ से, राइट, ये पूरा उठाया, कॉपी, क्लोज, इन सबको क्लोज कर दो, क्लोज ऑल टैब, टेस्ट एनजी कहाँ गया, टेस्ट एनजी खत्म हो गया, ऐसे कैसे। तो ठीक है यहाँ पे लाया, तो टेस्ट एनजी मैंने, टेस्ट एनजी में मैं सेम चीज कर रहा हूँ, जो जे यूनिट का कोड था वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ हुआ क्या। जो जे यूनिट में हमने एनोटेशन की क्लास बनाई थी, वैसे हमने टेस्ट एनजी का पैकेज बनाया, एक क्लास बनाया, इसमें मैं ये जे यूनिट का पूरा कोड उठा के इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट कर दिया, सारी चीजें वैसी ही हैं। अब सब हिल गई हैं क्योंकि सब में ड्राइवर ड्राइवर का कंसेप्ट है, फंक्शन कॉल हो रहा है, ये सब चीजें हैं, है ना, क्योंकि इनहेरिटेंस लगा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब कोड को उड़ा देता हूँ। इसकी जरूरत है नहीं, कंट्रोल जेड कर लो फिर, लेट से इसको उड़ाते हैं सिर्फ, क्योंकि ये कोड तो अब फिर से आपसे लिखवाऊंगा ना मैं अब। और बाकी चीजें ठीक है, ये भी हटाओ,
बिफोर क्लास भी था उसके अंदर बेस टेस्ट में, इसको भी कॉपी कर लो और इसको भी इस नोटेशन में लेके आओ। स्टार्टिंग में हमने ऐसे ही लिखा था ना, वो तो बाद में इधर उधर किया। और इसके अंदर भी ड्राइवर को हटाओ और इसको हटाओ। अब जब कोड कॉपी करते हैं कहीं से एक क्लास से दूसरे क्लास में, तो ऊपर का एनोटेशन भी आ जाता है। तो ये सारे एनोटेशन भी डिलीट कर दो, पैकेज नहीं उड़ा देना, सिर्फ इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट हटाया। अब क्या करो, अब यहाँ पे जाके फिर से इंपोर्ट करो। तो जनरेट टेस्ट बनाया, तो टेस्ट को इंपोर्ट करो। आ जाओ भाई, इंपोर्ट का ऑप्शन आया। अब इंपोर्ट यहाँ से क्या मांग रहा है, जे यूनिट समथिंग, जो कि गलत है। सेव करो, क्लोज करो, इन सबको कंफ्यूज कर रहा है। इंपोर्ट, अब दो दो ऑप्शन आ रहे हैं, टेस्ट एनजी और जे यूनिट, क्योंकि बिफोर क्लास जे यूनिट में भी है और बिफोर क्लास टेस्ट एनजी में भी है। तो क्लिक कर दो किसको, टेस्ट एनजी। और टेस्ट एनजी में जो स्टैटिक मेथड नहीं होता, ये सिर्फ जे यूनिट में होता है। थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस है, तो समझो। इसके बाद आफ्टर क्लास को भी इंपोर्ट करो। इसको करना है टेस्ट एनजी, ये भी स्टैटिक नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे आफ्टर है जे यूनिट में, वही सेम मेथड का काम जो आफ्टर करता है यहाँ पे, वही काम टेस्ट एनजी में नाम चेंज हो गया और उसका नाम क्या हो गया, आफ्टर मेथड। राइट, तो इसको हम जाके, ऐसा क्यों कर रहा है यार, अच्छा थैंक यू। किसने पकड़ा इसको, चश्मा नहीं लगेगा तुम्हें जिंदगी भर। ठीक है, आफ्टर मेथड हो गया। तो आफ्टर मेथड मतलब जे यूनिट का आफ्टर, और वो टेस्ट एनजी में क्या आके बन गया, आफ्टर मेथड। और बिफोर क्लास आफ्टर क्लास सेम है, सेम नाम है, सेम काम करने का तरीका है। अब जैसे यहाँ पे बिफोर था जे यूनिट में, तो यहाँ पे क्या बन गया, बिफोर मेथड। इंपोर्ट कर लो, ठीक है। नहीं, उसी का नाम चेंज हुआ है, बिफोर मेथड हो गया, आफ्टर की जगह आफ्टर मेथड। और टेस्ट अपनी जगह टेस्ट ही है, तो ये दोनों में आ रहा है। तो हमें किसको लेना है, टेस्ट एनजी। देख रहे हो, बाकी सारी चीजें डन। अब इसको भी अगर आप रन करोगे तो सिमिलर फ्लेवर देगा आपको, सिमिलर टाइप से रिपोर्ट देगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। दोनों टेस्ट पास हो गए, वैसे सेम रिपोर्ट आ रही है ना, टेस्ट केस 1 टेस्ट केस 3। और देखा जाए तो ये प्रिंट भी दे रहा है कि लॉगिन किया, लीड क्रिएट किया, लॉग आउट किया, फिर लॉगिन किया, टेस्ट केस 3 चला, लॉग आउट किया और क्लोज एप्लीकेशन कर दिया। सिमिलर ऑर्डर में भी वैसे चल रहा है ना, कोई डिफरेंस दिखा आपको, नहीं। तो यहाँ तक बात थी, इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट नहीं लगाया इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ प्रिंट लगा दो, एंड दैट इज कॉल्ड लार्ज। दैट्स इट, डन हो गया ना। तो अभी तक कोई डिफरेंस दिखा तुम्हें जे टेस्ट एनजे में, इग्नोर भी चलेगा ना, तो इग्नोर टेस्ट एनजी में भी है ना। तो मतलब सेम चीज जो तुमने वहां पे पढ़ा, वही चीज यहाँ पे भी कर दिया, सेम टू सेम मिला। डिफरेंस कितना मिला सिर्फ आपको अभी तक, बिफोर की जगह बिफोर मेथड, आफ्टर की जगह आफ्टर मेथड, और बिफोर क्लास आफ्टर क्लास स्टैटिक से नॉन स्टैटिक हो गया। बिफोर क्लास आफ्टर क्लास के जो मेथड थे जे यूनिट में स्टैटिक था, यहाँ पे नॉन स्टैटिक हो गया। इतना ही डिफरेंस हुआ ना, बाकी काम करने का तरीका वही है। अब कल के डेट में इसके अंदर कोड डालोगे किसका, लॉगिन वगैरह का, तो वैसे कोड डाल के रन कर सकते हो। और इसके अंदर भी असर्शन का कंसेप्ट है, इसके अंदर भी असर्शन का कंसेप्ट है। चलो देखते हैं कैसे। तो सपोज करो, जस्ट मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, राइट। तो लॉगिन पेज पे जाओ, ये बेस में चले जाओ, कहाँ पे गया, यूटिलिटी, कोड लिखा था हमने लॉगिन का और लॉग आउट का, और हमने एनोटेशंस भी कुछ यूज किए थे। तो लेट्स से कि जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास, सिंपल। यहाँ पे टेस्ट एनजी में मैंने एक और क्लास लिया,
और क्लास का नाम रख दिया लेट्स से एसर्शन एग्जाम्पल। बट एसर्शन पढ़ने से पहले भी टेस्ट पूरा तो पढ़ लो। एनोटेशन इतना ही एनोटेशन नहीं है इसके अंदर, और भी है। अब और एनोटेशन है जो वो देखते हैं। अब एक एनोटेशन है इसके आगे, बिफोर टेस्ट, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। अब क्या लिखा है एनोटेशन का नाम? बिफोर टेस्ट। मेथड लिखो, पब्लिक वॉइड लेट्स से, एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले क्या करते हैं? सर्वर स्टार्ट करते हैं। वी टाइगर का अगर नहीं स्टार्ट किया तो एरर देता है ना, तो इसका नाम हमने रख दिया स्टार्ट सर्वर समथिंग, ये मेथड का नाम रख दिया। और यहाँ पे ऐसा आउट this is right, then we can have after test, जैसे बिफोर टेस्ट था वैसे क्या हो गया आफ्टर टेस्ट, और आफ्टर टेस्ट में स्टॉप सर्वर। डन। अब ये बिफोर टेस्ट का काम क्या है? बिफोर टेस्ट देखने में ऐसा लग रहा है कि टेस्ट से पहले चलेगा, लेकिन एक्चुअल में ये बिफोर क्लास से भी पहले चलेगा। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह इंटरव्यू में जरूर पूछता है बिफोर टेस्ट कब चलता है। अरे आप कहोगे टेस्ट से पहले, नहीं, बिफोर क्लास से भी पहले चलता है। समझ गए? और कैसे क्यों होता है ये सब आगे बताऊंगा। और भी एनोटेशंस है। अब एक है बिफोर सूट। क्या है? बिफोर सूट। और यहाँ पे मेथड क्या करेगा? स्टार्ट सिस्टम। सिस्टम नहीं चलाओगे तो कहाँ से रन करोगे? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट सिस्टम और स्टॉप सिस्टम। आफ्टर सूट। सूट है कि सूट है? इसकी स्वीट है। क्या पढ़ोगे इसको? सूट की स्वीट? स्वीट नहीं होता है। कुछ लोग सूट बोलते हैं, कुछ लोग स्वीट बोलते हैं, तो क्या बोलना चाहिए इसका? सूट ही बोलना चाहिए। शूटिंग शर्टिंग नहीं हो जाएगा वो वाला? एस एच डबल टी होता तब ना सूट बोलते हैं, शूट। ये सूट ठीक है, स्वीट नहीं। देख लेना मैं जिसको जो बोल रहा है, ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे। एनीवे, तो बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट, क्लियर। और इसमें हमने दे दिया स्टॉप सिस्टम। सब ठीक है? रन करो, इसका ऑर्डर देखो। तो ऑर्डर देखो, सबसे पहले क्या चला? सबसे पहले स्टार्ट सिस्टम, मतलब बिफोर सूट रन हुआ। फिर क्या हुआ? बिफोर टेस्ट। फिर बिफोर क्लास। फिर टेस्ट। बिफोर क्लास। फिर बिफोर मेथड। फिर टेस्ट। फिर आफ्टर मेथड। फिर बिफोर मेथड। दो टेस्ट है ना? बिफोर मेथड, फिर टेस्ट 3, फिर आफ्टर मेथड, अब आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट। कभी तुम्हारा घूम रहा है, कभी इनका घूम रहा है। ऐसा कुछ थोड़ी ना, सीक्वेंस सेट सेट करो ना बस। जे यूनिट तक ठीक था, तो जे यूनिट के ऊपर और नीचे दो दो ऐड हुए। देखो नॉर्मल था, अभी हमने क्या ऐड किया? बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो बिफोर टेस्ट बिफोर क्लास से पहले चलेगा, आफ्टर टेस्ट आफ्टर क्लास के बाद चलेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हुआ बिफोर स्वीट। बिफोर स्वीट कब चलेगा? सबसे पहले, मतलब बिफोर टेस्ट से भी पहले चलेगा। और आफ्टर स्वीट कब चलेगा? सबसे एंड में, मतलब आफ्टर टेस्ट के बाद। बस।
इसमें 4 एनोटेशन और आ गए आपके पास, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट। याद हो गया जी नोट से इसका कंपैरिजन एनोटेशन के मामले में। अब चलो अगर सीक्वेंस में तो बताया ना, सीक्वेंस सबसे पहले क्या चलेगा, बिफोर सूट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, कहाँ गया, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड। कैसे लिखा हो इस पे मत जाओ, वो अपना एक बार थियरी लिख लो। तो सबसे पहले ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है। सबसे पहले बिफोर सूट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड, फिर टेस्ट, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर सूट। क्या बात, अभी तुमने याद कर लिया है पूरा इंटरव्यू, लेकिन कल तक भी याद रहना चाहिए। डन, ओके। और डिस्टेंस और जेयूट में भी एनोटेशन में कंपैरिजन भी समझ में आ गया, क्या इसमें था क्या उसमें था, डिफरेंस हमें क्या क्या मिला। एक तो स्टैटिक हो गया, कौन सा, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास, यहाँ पे नॉन स्टैटिक हो गया, और वहां पे जो बिफोर आफ्टर था यहाँ पे बिफोर आफ्टर मेथड है। डन, गुड। और दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर 4 और एनोटेशंस आ गए, बिफोर आफ्टर टेस्ट एंड बिफोर आफ्टर सूट। ठीक है, अब आते हैं एसर्शन में। एसर्शन में आने के लिए मैंने क्या किया, लेट्स से एक टेस्ट और बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, लेट्स से वेरीफाई टाइटल, लेट्स से जस्ट ऐसे में टेस्ट लिया एक, तो टेस्ट केस है, तो इसके ऊपर हम एनोटेशन यूज करेंगे एट द रेट इसका टेस्ट इंजन ना। अब इसमें भी अगर हमें एसर्शंस यूज करना है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया वेब ड्राइवर, ड्राइवर कॉपी करो कहीं से, कॉमन एक्शन, ये 2 लाइन कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे दे दो वेब ड्राइवर अभी के लिए उस। अब यहाँ पे हमें टाइटल कंपेयर करना है, तो इफ एल्स नहीं लगाना है, हमें एसर्शन यूज करना है। तो जैसे एसर्ट वहां यूज करते हैं वैसे एसर्ट यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा एसर्ट, कौन सा, टेस्ट एनजे वाला, डॉट एसर्ट इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल पास करना है, तो पहला एक्चुअल, एक्चुअल हमारा टाइटल क्या है, जाके चेक करो कोई टाइगर में, राइट क्लिक, पेज सोर्स, ये है टाइटल, कॉपी, ये हो गया हमारा एक्चुअल, नहीं एक्सपेक्टेड। और दूसरा आएगा कहीं से, कहाँ से आएगा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये रन टाइम पे लेके आएगा, ये आपका एक्सपेक्टेड हो गया, पास फेल हो जाएगा, तो सेव करो, इस टेस्ट को रन करके देख सकते हैं, वही जो वहां पे यूज किया वही एसर्ट यूज किया। रन हो गया, क्लोज कर दो, टेस्ट पास हो गया, 1 पास्ट, यहाँ पे भी पास दिख रहा है, फेल करना है 1 2 3, फेल हो जाएगा। अब आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, पूरा माहौल उसी के लिए बना रहा हूँ। तो फिर से इसको क्लोज करो, फिर टेस्ट फट गया, और इस बार बता रहे हैं ना, डिफरेंसेस एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल क्या मिला, ये समथिंग, तो गैप हुआ, सी डिफरेंसेस वही सेम जी जैसा, कि यहाँ पे CRM 1 2 3 का ऐसे गैप है, जो जे में था वही बता रहा है, सिमिलर, क्लियर। बट अब बट यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रॉब्लम होती है, कि जैसे मान लो कि इसके बाद मैंने असर्शन लगाया जो कि करेक्ट है, बट ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा,
क्योंकि ऊपर वाला एसेट फेल होता है तो ये सीधे टेस्ट को बाईपास करके अगले टेस्ट में चला जाएगा, तो ये वाला रन ही नहीं होगा। तो इसलिए कंसेप्ट हमें क्या यूज करना है, सॉफ्ट एसेट। तो ये हार्ड है, टच करके देखो। तो वो हार्ड एसेट का मतलब, इसको हार्ड एसेट ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीजन इसका यही है, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो अगले टेस्ट पे नहीं जाएगा, मतलब अगले स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जे यूनिट में भी वही था, तो ये जो हमने यूज किया वही जे यूनिट में भी था, तो इसलिए जे यूनिट में बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट क्या था, हार्ड एसेट। और यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों का कंसेप्ट है, तो मतलब ये तो हार्ड एसेट था, अब इसमें अगर हमने ये फेल किया तो ये एसेट कंपेयर होगा ही नहीं, राइट। तो इसमें अगर मैं ये करूं कि लेट से 3 4 कर दिया, तो लॉजिकली 2 फेल बताने चाहिए ना, रन करो तो नहीं बताएगा, अभी देखो एक ही बताएगा 1 2 3 वाला। डन, जाके देखो एक ही फेल बताया ना, 1 2 3 वाला, नीचे दूसरे वाला कहाँ है, गायब। तो इसलिए अगर हमारे एक टेस्ट के अंदर मल्टीपल वैलिडेशंस हो रहे हैं, देन हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट एसेट यूज करना चाहिए। अब सॉफ्ट एसेट कैसे यूज करते हैं वो कंसेप्ट देखो। तो आप स्टार्टिंग में टेस्ट के क्या लिखो, एक क्लास है सॉफ्ट एसेट, सॉफ्ट एसेट ऐसे इज इक्वल टू न्यू सॉफ्ट एसेट। सॉफ्ट एसेट का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दो ऐसे डॉट एसेट। चालू हो गया डायरेक्ट का? कब से चल रहा है, 4 बजे बोल रहा था। 4 तो बज रहा है। हाँ तो ये खत्म होगा ना फिर? हाँ अभी हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखा ऐसे डॉट, ऐसे डॉट एसेट इक्वल, अब यहाँ पे लास्ट में कर दो ऐसे डॉट एसेट ऑल। अब इसको जब रन करोगे तो ये कंसेप्ट बन गया सॉफ्ट एसेट का। अब ये जितने भी फेलियर होंगे सबको रिपोर्ट करेगा, चल के देखो। अब ये देखो यहाँ पे, एक तो ये पहले वाले का बताया कि सीआरएम बट फॉन्ट 1 2 3, और ये दूसरा वाला भी बताया सीआरएम बट फॉन्ट 3 4, दोनों आ गए इकट्ठा, दोनों रिपोर्ट कर दिया ना, तो ये फायदा है। तो इसलिए हमें सॉफ्ट एसेट यूज करना चाहिए। तो टेस्ट एनजी सर्सन के मामले में भी एडवांस निकला, एनोटेशन के मामले में था ये, ऐसे हर चीज में आ गया वो, समझ गए। तो क्यों ना टेस्ट एनजी यूज करें। तो यहाँ तक रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, पूरा टेस्ट एनजी जे तो पूरा जावा रिवाइज कर लेना, स्पेशली इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक, ये सब तो जरूर पढ़ लेना, और ओवरलोडिंग, ठीक है ना, क्योंकि उनको हमें डायरेक्ट अगले क्लासेस में यूज करने वाला। मल्टीपल कहाँ बनाया था, ठीक है। तो आपकी सेवा समाप्त करें, जम के पढ़ो और कुछ बन के दिखाओ। तो डन करते हैं आज की क्लास।